आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज जो है कि आज से हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री को नस्ते नाबूद करेंगे। देखना तो मेरे दोस्त, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री को पहले तो बात एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर उसके बाद अभी बताएंगे कि कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखना, पहले देखिए हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से हम लोग चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे, प्राचीन इतिहास से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप समझना कि प्राचीन इतिहास में देखना कि हमारा इतिहास हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। हमारा जो इतिहास है वो कहाँ से माना जाता है, तो आप बोलेंगे भैया हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है, क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो। फिर दूसरी बात आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद डिटेल्स में इसका देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर किसको रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लिख दिए हैं, क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक ना। बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाए, ठीक है। फिर देखना प्रागैतिहासिक काल, अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, दो चार पॉइंट। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा की खोज किया गया। आप बोलेंगे भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किसकी खोज की गई थी, तो आप बोलेंगे कि किसकी खोज की गई थी, तो आप बोलेंगे क्या, तांबा की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में तांबा और प्लस जिंक को मिलाकर, दोनों को तांबा और जिंक को मिलाकर क्या बनाया गया था, तो आप बोलेंगे भैया कांसा बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कांसा बनाया गया था। फिर उसके बाद देखते हैं इसी की वजह से, इसलिए इस काल को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इस काल को, हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्ययुगीन जो ये है ना, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि कार्बन 14 या कार्बन 14 द्वारा इस सभ्यता का कालक्रम अगर पूछ देगा कि इस सभ्यता का कालक्रम कितना था, तो आप कितना बताएंगे कि भैया उसका कालक्रम 2300 BC, मतलब समझ रहे हैं ना, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पूर्व से 2300 BC, ठीक है, माना गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों, ईसा पूर्व है उसका मतलब। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो आप बोलेंगे 1921 ईस्वी में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इस सभ्यता की खोज की गई कब की गई थी, तो आप बोलेंगे भैया 1921 ईस्वी में। कौन किया था, जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा जो कि क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखना, जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग, डायरेक्ट पूछता है, पुरातात्विक विभाग भारत के चेयरमैन थे। कौन थे ये, कौन थे, ये जॉन मार्शल, ये पुरातात्विक विभाग भारत के कौन थे, चेयरमैन थे। किसमें, कितने ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलते हैं आगे कि जॉन मार्शल लंदन में, कहाँ पे, लंदन जो है, लंदन में 1924 ईस्वी में इस सभ्यता की घोषणा करते हैं, इस सभ्यता की घोषणा करते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। कब करते हैं, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। यहाँ देखना, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि अगर आपके मन में डाउट होगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप बताएंगे कि क्योंकि इसका पहला स्थान, हड़प्पा का पहला स्थान ही क्या था, हड़प्पा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। आप बोलेंगे कि भैया खूब बड़ा बड़ा वीडियो बनाओ, 2-2 घंटे का, तो वो भी बनाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल्स में, ठीक है। फैक्ट नहीं चाहिए हम लोग को, कुछ नॉलेज चाहिए, तो वो भी हम आपको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आप समझना कि फिर उसके बाद देखते हैं कि क्योंकि उसका पहला स्थान क्या था, हड़प्पा था, इसलिए क्या हो, किसका, उसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। फिर उसका दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खुदाई की। अगर खुदाई की बात करते हैं कि खुदाई की शुरुआत किसने की, हड़प्पा सभ्यता की, तो आप किसको बताएंगे, दयाराम साहनी को बताएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का
यहाँ पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये नीचे क्या है, ये नीचे दक्षिण है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, और इधर क्या होता है, पूर्व होता है। अगर आपसे पूछ देगा, अगर आपसे पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थान कौन सा था और वो कहाँ पे पड़ता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ही डाउट भी बना रहता है ना, बहुत भी डाउट भी बना रहता है, इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर आप देखना कि हड़प्पा सभ्यता है, ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सा जगह पड़ता था, तो आप बोलेंगे कि मांडा। क्या पड़ता था, मांडा पड़ता था। उसके पूर्व में कौन सा स्थान पड़ता था, तो आप बोलेंगे आलमगीर। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थान कौन सा था, तो आप बोलेंगे आलमगीर। अगर आप पश्चिमी स्थान पूछ देता हड़प्पा सभ्यता का, तो आप बताएंगे सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर पड़ता है। अगर आपसे दक्षिण पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थान कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, दैमाबाद बताएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछना है, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। देखना, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थान कौन सा है, पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थान, तो आप बोलेंगे मांडा। मांडा अगर पूछ देगा कहाँ पर पड़ता है, पूछ देगा, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थान पूछ देगा, ये वाला स्थान पूछ देगा, तो क्या वो कहाँ पे है, दैमाबाद। कहाँ पड़ता है, तो आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थान कौन सा था, आप बोलेंगे सुत का गेंडोर। पश्चिमी मतलब क्या है, पश्चिमी इधर सुत का गेंडोर कहाँ पे पड़ता है, तो आप बोलेंगे पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थान, ये वाला स्थान कौन सा था, तो आप बोलेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो आप बोलेंगे यूपी में पड़ता है। अपने उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है, आलमगीरपुर पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। बस इसी तरह 4 किस्म के इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, 8 किस्म को जाते हैं कहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सा स्थान है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कितनी मानी गई हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी 3 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी 3 मानी गई हैं। तो 3 कौन सी, एक तो अपना भारत माना गया है, एक नल्ला पाकिस्तान माना गया है, और तीसरा क्या माना गया है, अपना अफगानिस्तान। अपना अफगानिस्तान नहीं है, अब नहीं अपना। फिर भारत हो गया, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सब जानकारी यदि आप लोग को पसंद आ रहा हो, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए और बताइए कैसे पढ़ाया जाए, है ना। अभी समझ लीजिए कि ये सब इंट्रोडक्शन था। अब जो कि इतिहास का निचोड़ आएगा, निचोड़ की कितने प्रकार, कैसे कैसे, ये सब बातें अच्छी तरीके से की जाएंगी। ठीक ना मेरे दोस्तों। तो यदि आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ चाहेंगे विदा, और जय हिंद, जय भारत।